वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम पॉइंट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी को निकाली गई थी और इसकी जो फॉर्म फिलिंग जो प्रक्रिया है वो भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसका एग्ज़ाम कब होगा, किस महीने में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसकी जो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न इस पर कैसा रहने वाला है, क्या क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा जो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न, फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा, किस महीने में लिया जाएगा, तो इसके रिलेटेड नोटिस कब आएगा, एग्ज़ाम के रिलेटेड नोटिस, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट नाम से, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पर जाकर सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए। आपको हमेशा वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में हमेशा आपको नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपका वैकेंसी जो आई थी, ये यहाँ पर विज्ञापन संख्या 24/2024 नियमित झारखंड सचिवालय अशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 जैसे CE 2024, इसका जो वैकेंसी निकाला गया था अभी कुछ महीने पहले ही इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन झारखंड में इलेक्शन आने के कारण इस परीक्षा का जो एग्ज़ाम डेट है वो नहीं निकाला जा सका। तो इसकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अब जैसे से जुड़ गई है। आपका एग्ज़ाम किस डेट में होने वाला, किस महीने में होने वाला, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा जो कि आपको सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म की वैकेंसी का पोस्ट बता देता हूँ कि किस पोस्ट में इसकी वैकेंसी आई है। अशुलिपिक झारखंड सचिवालय अशुलिपिक सेवा में तो आपका अनारक्षित में 182 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति में टोटल 118 वैकेंसी है आपका है। अनुसूचित जाति में आपका 45, फिर आपका BC1 में 37, BC2 में 27। अब टोटल जो इसमें वैकेंसी है 454, टोटल 454 आपका वैकेंसी है। तो इसमें आपका जो जो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न वो कैसा रहने वाला है, मतलब आपको क्या क्या इसका पैटर्न रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 तरह का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा का स्वरूप। आयोग द्वारा CBT OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, मतलब JSSC चाहेगी तो CBT भी ले सकती है आपका लिखित परीक्षा, या फिर OMR में भी ले सकती है, वो JSSC डिसाइड करेगा। फिर परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार है। परीक्षा का आपका 2 चरण में लिया जाएगा। पहला चरण होगा कौशल जाँच परीक्षा, जो कि इसे टाइपिस्ट टेस्ट भी कहते हैं, और द्वितीय चरण आपका लिखित परीक्षा, जो कि आपका OMR सीट में या फिर CBT एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, लिखित परीक्षा लिया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम चरण कौशल जांच परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपको कोई भी नंबर मार्क्स वगैरह नहीं लाना है, ना इसमें कोई भी कट ऑफ डिसाइड होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। कौशल विभाग जांच परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए इसमें 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट में आपको बता दूँ, हिंदी अशुलेखन की जांच। इसमें आपको हिंदी टाइप करना होगा, 500 शब्द आपको दिया जाएगा, 50 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, मतलब 50 शब्द 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना है और 10 मिनट तक आपको टाइम दिया जाएगा। तो 10 मिनट के अंदर आपको 500 शब्द आपको हिंदी टाइप करना है आपको झारखंड स्टेनोग्राफर के लिए। तो ये आपका हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा प्रथम पत्र का। फिर दूसरा आपका आता है तृतीय पत्र, मतलब फिर दूसरा जो पार्ट आपका आपका पहला चरण में 2 पार्ट है। एक आपका हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका दूसरे पार्ट में आपका कंप्यूटर योग्यता चालान परीक्षा ली जाएगी। इसमें आपसे जो पूछा जाएगा, उक्त तालिकावार आंकड़े को MS वर्ड पर टंकिंग करना, मतलब MS वर्ड पर आपको कुछ मतलब वर्ड या फिर सेंटेंस दिया जाएगा, या फिर कुछ आपको बनाने बोला जाएगा, उसको आपको MS वर्ड में तैयार करना है। फिर MS एक्सेल पर आंकड़ों की प्रविष्ट एवं औसत जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित गणना, मतलब इसमें आपको MS एक्सेल में आपको जोड़ घटाव या फिर कुछ कैलकुलेशन वगैरह आपको दिया जा सकता है। फिर MS एक्सेल पर आपको आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट तथा बार चार्ट तैयार करना होगा, मतलब MS एक्सेल पर आपको पाई चार्ट बनाना होगा और बार चार्ट। पाई चार्ट एक तरह का आपका ग्राफ जैसा रहेगा, वो आपको तैयार करना होगा। कुछ आपको डाटा दे दिया जाएगा, आपको मतलब क्वेश्चन के पैटर्न में आपको कुछ क्वेश्चन टाइप दिया जाएगा, फिर आपको इसको पाई चार्ट और बार चार्ट के हिसाब से इसको आपको रेडी करना होगा। MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर MS पावर पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेतु एक स्लाइड तैयार करना होगा, मतलब MS पावर पॉइंट में आपको एक स्लाइड तैयार करना होगा, जो कि कोई भी प्रोग्राम में जो भी प्रेजेंटेशन स्पीच बोला जाता है, मतलब एक तरह का पैराग्राफ आपको वहाँ पे आपको तैयार करना होगा।
फिर उपर्युक्त खंडिका का से घा तक के सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर तैयार कर इसे दिए गए पते ईमेल आईडी पे भेजना होगा। मतलब ये सब आपको तैयार करके सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके एक फ़ोल्डर आपको बना लेना है, फिर एक ईमेल आईडी में आपको भेजने के लिए बोला जाएगा। इस परीक्षा की कुल अवधि 1.5 घंटे की होगी, 90 मिनट। मतलब ये जो परीक्षा आपका होगा 1.5 घंटे टाइम दिया जाएगा और आपको 1.5 घंटे में आपको टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक खंड में हेतु 25-25 अंक के कुल 150 अंक का होगा। मतलब आपका ये 25, ये आपका 25 मार्क्स का होगा, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, टोटल आपका 150 अंक का रहेगा। और उत्तीर्ण होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए कम से कम आपको 30% आपको लाना होगा, 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब आपका पार्ट ए जो प्रथम चरण में था ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर था, आपको सिर्फ हिंदी टाइपिंग करना था। लेकिन जो पार्ट 2 जो है जो पहला चरण का जो पार्ट 2 आपका है, जैसे कि MS एक्सेल वगैरह को तैयार करना है, इसमें आपका ये मार्क्स का होगा। इसमें आपको 30% आपको 150 मार्क्स में लाना अनिवार्य होगा, मतलब कंपलसरी होगा, तो ही आपका जो अगला लिखित परीक्षा है उसमें आपको क्वालिफाई किया जाएगा। फिर आपका जो दूसरा चरण होगा वो लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय उत्तर दिए होंगे। मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, किसी एक को आपको टिक करना होगा, किसी एक को आपको चॉइस करना होगा। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसमें भी 2 पार्ट होंगे। प्रथम पत्र जो होगा इसमें आपको हिंदी भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स का। अंग्रेजी का भाषा ज्ञान पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का। सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, GK 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का। तर्क एवं मानसिक क्षमता जात पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 300 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो जैसे ही आप प्रथम चरण आप क्वालिफाई करेंगे हिंदी टाइपिंग टेस्ट और फिर आप MS एक्सेल वर्ड, तो इसके बाद आपको लिखित परीक्षा में आपको क्वालिफाई किया जाएगा। फिर आपको लिखित परीक्षा भी आपको क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको 30% जो मार्क्स है वो लाना अनिवार्य होगा। अगर 30% से अगर आप कम लाते हैं तो आपको वहाँ पे मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा और आपको रिजल्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस रहा। अब बात आती है इसका एग्ज़ाम कब होगा। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो झारखंड में इलेक्शन होने के कारण जो है इसकी जो प्रोसेस थी जी इसका जो एग्ज़ाम प्रक्रिया थी उस पर कुछ दिनों के लिए रोक लग गई थी। लेकिन जो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी या फिर मार्च में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपको 1 हफ्ता पहले आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम जो होने वाला है वो फरवरी में होगा या फिर मार्च में होगा। मतलब फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आपका स्टेनोग्राफ़र का जो झारखंड जो JSSC स्टेनोग्राफ़र का जो एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी मार्च के महीने में, मतलब फरवरी से लेकर मार्च तक इसी बीच के दरमियान आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहा आपका एग्ज़ाम के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, इसका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ पे जाकर सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब के बारे में, गवर्नमेंट वैकेंसी, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट के बारे में हमेशा आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी।